Hello children, good morning. Today I will teach you question number 14, workbook page number 54. Filling the empty spaces with yes or no in the table based on the details given inside it. यहाँ पर हमें एक टेबल दिया है और उसमें हमें डिटेल्स दिए, उसके आधार पर हमें जो एम्प्टी स्पेस दिए वहाँ पर हमें यस और नो में आंसर लिखना है। तो हमें दिए आइटम्स कप सिरप, बटर, मेडिसिन टैबलेट्स, स्वीट्स और स्नैक्स। उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दिए और एक्सपायरी डेट दिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट मीन्स जिस दिन वो चीज़ बनी हुई है उस दिन की डेट दी है। एक्सपायरी डेट मीन्स वो जो डेट दी है उसके बाद हम वो चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 1 नंबर में हमें दिया है कप सिरप। कप सिरप मीन्स जो कप की दवाई आती है, हमें सर्दी खांसी हो जाती है तब हम दवाई लाते हैं ना, तो वो जो दवाई की बोतल आती है कप सिरप, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दी है 5 मार्च 2017 और एक्सपायरी डेट दी है 5 मार्च 2019। लास्ट बॉक्स में बोला गया है कैन बी यूज इन जुलाई 2018 यस और नो, यानी कि जुलाई 2018 तक हम वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कप सिरप की मैन्युफैक्चरिंग डेट में वो 2017 में बनी है और उसकी एक्सपायरी डेट दी है 2019 तक, मार्च, ठीक है, 5 मार्च तक। और यहाँ पे हमें उसे यूज़ करना है जुलाई 2018 तक, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर में लिख के दिया है यस। सेकंड नंबर बटर। बटर है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दी है 17/5/2018 और एक्सपायरी डेट दी है 2019, ठीक है। तो हमें यूज़ कहाँ तक करना है उसको, जुलाई 2018 तक। तो ये बटर को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट क्या दी है, 17/5/2019 तक। तो सेकंड नंबर में हमें आंसर में लिखना है यहाँ पर यस। फिर 3 नंबर मेडिसिन टैबलेट्स। तो मेडिसिन टैबलेट्स से वो मैन्युफैक्चर कब हुई है, मई, ठीक है, 5th मंथ में, मई में 2015 में, और उसकी एक्सपायरी कब है, 2017 में। और हमें यहाँ पे बोला गया है कि हम जुलाई 2018 तक उसको यूज़ कर सकते हैं, तो नो, क्योंकि 2017 में ही वो एक्सपायरी हो जा रही है, इसीलिए हम ये मेडिसिन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर में आंसर लिखना है नो। फिर 4 नंबर स्वीट्स यानी मिठाई। तो वो जनवरी मंथ में 2018 को मैन्युफैक्चर हुई है और फरवरी में 2018 को वो एक्सपायरी हो रही है, तो हम उसको जुलाई मंथ तक यूज़ कर सकते हैं, तो नो, क्योंकि वो फरवरी में ही एक्सपायरी हो जाएगी, तो हम जुलाई तक उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो 4 नंबर में भी हमें आंसर में लिखना है नो। 5th नंबर स्नैक्स। तो वो अक्टूबर 2017 को वो सारे स्नैक्स बने हुए हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और वो सारे स्नैक्स है उसकी एक्सपायरी डेट दी है हमें अप्रैल 2018, और हमें क्वेश्चन दिया है कि वो जुलाई को 2018 तक यूज़ कर सकते हैं, तो नो, क्योंकि वो अप्रैल में ही एक्सपायरी हो जा रही है, हम जुलाई तक इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें 5th नंबर में आंसर में क्या लिखना है, नो। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1 नंबर, इफ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द पैकेट ऑफ अ रोस्टेड कोरिएंडर इज अप्रैल 2008 and expiry date is 10/2008, then what was the time duration between the manufacturing date and the expiry date। यहाँ पर हमें कोरिएंडर जो रोस्टेड है उसका एक पैकेट दिया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दी है। अब वो दोनों का टाइम कितना है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कितने टाइम तक हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है अप्रैल 2008 और उसकी एक्सपायरी डेट हमें दी है अक्टूबर 2008, यानी कि अप्रैल मंथ से अक्टूबर तक हमें काउंट करना है। तो अप्रैल से अक्टूबर तक 6 मंथ होते हैं, तो हम इसे 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से लिखना है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट
और उसकी एक्सपायरी डेट हमें क्या दी है, अक्टूबर 2008, वो उसकी एक्सपायरी डेट दी है। तो हमें 4 से 10 तक का जो मंथ है वो काउंट करने हैं। तो 4 से 10 तक के मंथ हम काउंट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 6 मंथ। ठीक है, तो हम उसे कब तक यूज़ करते हैं, 6 मंथ तक। अक्टूबर 2008 के बाद हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर हमें दिया है 2 नंबर, इफ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑन द टीन ऑफ घी। तो घी का एक टीन है, यानी कि आप लोग घर पे लाते हो ना, वो सागर घी का डिब्बा लाते हो, वो टीन, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें यहाँ पे दी है 1912, यानी कि दिसंबर 2017। एंड इफ़ इट इज़ रिटर्न बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, देन वुड बी सेफ टू यूज़ इट ऑन 29 अप्रैल 2018। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि 19 दिसंबर 2017 को वो टीन मैन्युफैक्चर हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो बेस्ट बिफोर यानी कि 180 डेज तक वो पैकिंग रहेगा। उसके बाद 180 डेज के बाद हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें बोला है कि 29 अप्रैल 2018 को हम वो यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या दी है हमें, 19 दिसंबर 2017, यानी कि 1 मंथ में 30 डेज़ होते ना, 1 मंथ में 30 डेज़ होते। तो हमें टोटल कितने दिन वो यूज़ कर सकते हैं, 180। तो यहाँ पे हमें काउंट करना पड़ेगा कि 30 डेज़ 1 मंथ होता है। सो 180 डेज़ में कितने मंथ हो गए, तो 180 डेज़ हाउ मैनी मंथ्स, 180 मल्टी 1 डिवाइड में क्या लिखना है 30, 0 0 कट हो जाएंगे, 3 6 जा 18, यानी कि 6 मंथ तक हम वो टीन को यूज़ कर सकते हैं। कितने मंथ तक कर सकते हैं, 6 मंथ तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 29 अप्रैल 2018 को वो सेफ़ है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑन द ऑयल कैन इज़ नवंबर 2017 एंड द एक्सपायरी डेट इज़ आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देन वुड इट बी सेफ टू यूज़ दिस कैन ऑन दिसंबर 2018। तो यहाँ पे ऑयल का एक कैन है, नवंबर 2017 उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट दी है नवंबर 2017 और उसकी एक्सपायरी डेट क्या दी है हमें 12 मंथ्स। ठीक है, और हमें बोला गया है कि वो दिसंबर 2018 तक सेफ़ है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, नवंबर 2017 से 12 मंथ तक हमें काउंटिंग करना है। तो नवंबर 2017 से नवंबर 2018 तक 12 मंथ हो जाते हैं ना, और हमें उसको दिसंबर 2018 को यूज़ करना है। तो कर सकते हैं नो, क्योंकि वो नवंबर में ही एक्सपायरी हो जाता है। तो हमें यहाँ लिखना है नवंबर 2017, नवंबर 2018, यहाँ पे उसके 12 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। और हमें बोला है दिसंबर 2018 को हम यूज़ कर सकते हैं, नो। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, नो, क्योंकि वो नवंबर 2018 को ही एक्सपायरी हो जाएगा। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग डेट रिटर्न ऑन अ पैकेट ऑफ टी वॉज 27 March 2017 and the expiry date was written 12 months from the date of packing, then up to which date was the packet safe to use। तो हमें यहाँ पे टी यानी कि चाय की पत्ती होती है उसका पैकेट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें दी है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग डेट 27 मार्च 2017 और एक्सपायरी डेट हमें बोला है 12 मंथ। ठीक है, तो अब हमें 27 मार्च 2017 से 12 मंथ करने हैं। तो 26 मार्च 2018 को वो उसकी एक्सपायरी डेट होगी। ठीक है,
27 मार्च 2017 से 26 मार्च 2018, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट, ओके। तो वो हम यूज़ कर सकते कि नहीं यूज़ सकते, तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला है कि 12 मंथ तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए सेफ़ है। तो हमें आंसर में लिखना है 26 मार्च 2018 सेफ पैकेट। फिर 5th नंबर, इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ अ पैकेट ऑफ ब्रेड वॉज 3 February 2018 and its expiry date was written 3 days from the date of packing। तो एक ब्रेड का पैकेट है, वो 3 फरवरी को बना था और एक्सपायरी डेट उसकी 3 डेज दी है, यानी कि 3, 4 और 5 डेट को वो एक्सपायरी हो जाएगा। तो देन अप टू विच डेट वॉज द पैकेट सेफ टू यूज़, तो उस दिन 5th डेट को हम वो पैकेट को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 3 फरवरी 2018 उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दी है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, 3 डेज एक्सपायरी, यानी 3, 4 और 5 डेट को वो एक्सपायर हो जाएगा, है ना ब्रेड, उसके बाद हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। 18 3 डेज एक्सपायर, तो यहाँ पे क्या बोला है, 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग देन अप टू, तो 5 डेट के पहले हम 4 डेट को और 5 डेट को वो यूज़ कर सकते हैं, 6 डेट को वो यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे लिखना है सेफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक्सपेंड द डेट एज पर एग्जाम्पल। हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, उसी तरह से हमें वो जो डेट दिए उसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। तो हमें यहाँ पे 1 नंबर में लिख के दिया है 2 मार्च 2007, यानी कि जो हमें मंथ दिया है उसको हमें यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। क्या करना है, जो मंथ दिया है उसको हमें यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है। तो सेकंड में लिखना है 27 अगस्त 1975। 3 नंबर में लिखना है 4 सितंबर 2008। फिर लिखना है 30 मई 2018। फिर नेक्स्ट 5th नंबर में लिखना है 15 जून 1986। 6 नंबर में लिखना है 11 अक्टूबर 2010। 7 नंबर में लिखना है 23 जुलाई, यानी कि यहाँ पर हमें ओनली जो मंथ है उसको ही वर्ड्स में लिखना है, 1987। 8 नंबर में लिखना है 19 जनवरी 1993। 9 नंबर 5 नवंबर 1982। लास्ट में लिखना है 21 अप्रैल 1994, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट द डेट इन फिगर एज पर एग्जाम्पल। अब हमें यहाँ पर जो डेट दी है उसको फिगर में लिखना है, यानी कि जो मंथ यहाँ हमें वर्ड्स में लिख के दिया है उसको हमें क्या कर देना है, फिगर में लिखना है। इससे पहले जो जहाँ क्वेश्चन 16 था उसमें हमने मंथ को वर्ड्स में लिखा था, यहाँ पे वर्ड्स में दिया है उसको फिगर में लिखना है। तो 1 नंबर हमें लिख के दिया है 3 जून मंथ से, यानी यहाँ पे 6 लिखना है और 2006। तो उस तरह से यहाँ पर हमें सेकंड में लिखना है 12 मार्च है, तो यहाँ पे 3 और 1985। फिर यहाँ पे 3 नंबर में हमें लिखना है 10 अगस्त यानी 8। 4 नंबर
जनवरी मीन्स 1 मंथ 2018। 9 नंबर में लिखना है हमें 11 नवंबर यानी 11 1982। 5th नंबर फेब्रुआरी है तो हमें यहाँ पे लिखना है 2nd 1993। 7 नंबर 22 मार्च है यानी हमें यहाँ पे लिखना है 5th 2011। उसके बाद नेक्स्ट हमें लिखना है 8 नंबर, तो 8 नंबर में लिखना है 30 अप्रैल दिया है यानी 4 और 1990। 9 नंबर 15 अगस्त है तो यहाँ पे लिखना है 8 1979। और लास्ट में 10 जुलाई दिया है यानी हमें यहाँ पे लिखना है 7 और 2001। Okay children, bye.